Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the third chapter of class 6th. This chapter name is Landforms and Life. Lesson in brief, your first point is mountains, plateaus, plains, landforms and their impact on people. Now is time to turn up. Your first question is identify the given picture and write its name. आपको ये पिक्चर पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है और इसका नाम बताना है। तो ये एक वॉल्केनो है। नेक्स्ट, विच रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, यानी कि ऐसी कौन सी रॉक है जो इसमें से निकल रही है। इग्नियस रॉक। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो हमारे देश का ऑफिशियल नाम है वो क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे है। इट कवर्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा है। इट इज नोन फॉर इट्स इनॉर्मस नेचुरल डाइवर्सिटी, वंडरफुल लैंडस्केप एंड ग्लोरियस मॉन्यूमेंट्स। ये किस लिए जानी जाती है? क्योंकि इसमें इसकी नेचुरल डाइवर्सिटी, वंडरफुल लैंडस्केप और ग्लोरियस मॉन्यूमेंट के लिए। इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ये क्या करती है? साउथ एशिया के एक बहुत बड़े पार्ट को घेरे हुए है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। इसका जो बॉर्डर है वो क्या है? अरेबियन सी यानी अरब सागर और द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बिटवीन म्यांमार एंड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में है। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में we will travel from one part of the country to the other and gain and insight about its distinctive features. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में भारत के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक की यात्रा करेंगे। ह्यूमन्स लिव ऑन द लैंड। जो मानव है वो कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट इट इज अपीयरेंस चेंज अ लॉट फ्रॉम वन डिजाइन टू अनदर। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो इनकी अपीयरेंस है वो एक शासन से दूसरे शासन पे जाने में चेंज हो जाती है। बट लेकिन इट टेक्स अ मिलियन ऑफ इयर्स फॉर अ लैंडफॉर्म टू चेंज इट्स शेप एंड फॉर्म। लेकिन एक मिलियन वर्ष का बहुत मिलियन वर्ष लग जाते हैं एक भूमि को चेंज होने में। लैंडफॉर्म आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो लैंडफॉर्म होती हैं वो अगर मुख्य रूप से देखें तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट होता है माउंटेन, सेकंड होता है प्लेटस और थर्ड होता है प्लेन। Also these landforms have different climate and variety of flora and fauna. जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है और अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फौना की वैरायटी होती है। Now your first point is mountains. Mountains, the narrow land masses that rise steeply to a few thousand meters above sea level will forming peaks. माउंटेन जो होते हैं उनमें एक छोटी सी लैंड मैसेस, पतली सी लैंड मैस बनी होती है जो कि क्या होती है? कुछ हजार मीटर से लेवल से ऊपर होती है और इसकी एक चोटियां भी होती हैं। मैनी माउंटेन्स आर ऑफ हाई एल्टीट्यूड विच आर कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं और वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। हाउएवर, हालांकि जो माउंटेन्स होते हैं विद लो एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड फॉर्मिंग रिवर्स। जो जिन माउंटेन्स के शिखर निचले होते हैं उन पर जो बर्फ ढकी रहती है उससे जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी बर्फ रिवर के रूप में बह जाती है। Some other highlands with mass heightless steep slopes and rounded tops are called hills. कुछ ऐसे भी पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो तो कम होती है और उनका जो टॉप सबसे ऊपरी भाग होता है वो राउंडेड यानी कि गोल होता है, जिनको हम हिल्स कहते हैं। Some mountains occur as a single isolated landmass such as Mount Kilimanjaro in Africa. Several others occur as a long continuous chain known as a range of mountains. The Himalayas consist of 3 major ranges: the Himadri, Himachal and Shivalik. Some ranges stretch for 1,000 of kilometers such as Alps in Europe, Andes in South America.
कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिनका सिंगल आइसोलेटेड लैंड मैस होता है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय से उनकी लगातार एक चेन चली आ रही होती है, जिसको क्या कहा जाता है, अ रेंज ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वतों की श्रृंखला। हिमालय जो है उसमें 3 सबसे बड़ी रेंज होती हैं, श्रृंखलाएं हैं। पहली है हिमाद्री, हिमाचल, और थर्ड है शिवालिक। कुछ रेंज ऐसी होती हैं जो लगभग हजारों किलोमीटर तक चली आ रही हैं, जैसे कि अल्प्स पर्वत की है यूरोप में और एंडेस की है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड आर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ऊंची चोटी है माउंटेन की पूरे विश्व में, वो एक तो है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है माउंट कंचनजंगा, विच आर लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज, जो कि हिमालय की श्रृंखलाओं में ही है। माउंट Aconcagua is highest peak of Andes and Mount Blanc is the highest mountain of the Alps। जो एंडेस माउंटेन है या फिर अल्प्स माउंटेन है, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट ब्लैंक। अनामुडी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत है वो है अनामुडी। Mountains are commonly formed by creasing or bucks of the Earth's crust due to force of compression. These are called fold mountains. कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो कि किसी पृथ्वी की सतह के दबाव से मुड़ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, fold mountains. Fold mountains that were formed a few million years ago are known as young fold mountains. ऐसे माउंटेन जो कि बहुत सालों से मुड़े हुए हों, उनको क्या कहते हैं, young fold mountains. They generally consist of parallel range with steep slopes and tall peaks. The Alps and the Himalayas are example of young fold mountain. वो क्या होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, स्टीप स्लोप्स होती है और टॉल पीक्स वाली होती है, जैसे कि अल्प्स और हिमालय पर्वत है वो इनका एक अच्छा उदाहरण है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वर फॉर्म्ड several 100 million years ago। जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। They have gentle slope and low rounded peaks since they have been worn down by agents of denudation such as rivers and glaciers over a long period of time. The Aravallis and Urals are example of old fold mountains। ये क्या होते हैं, इनकी जो लगातार इनसे नदियां बहती रहती हैं और ग्लेशियर होते हैं, उसकी वजह से ये घिस गए हैं, जैसे कि अरावली पर्वत हो गया या फिर यूरल्स हो गया, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है माउंटेन एनवायरमेंट विद द एवर चेंजिंग वेदर, ravaging wind and freezing temperature. Mountain provide very different environments and unique variety of flora and fauna. Harsh climates, their soils and steep slopes make it very hard for plants and animals to live in। जो माउंटेन का एनवायरमेंट होता है, यानी कि वहां का जो वातावरण होता है वो हर वक्त बदलता रहता है। वहां पर कभी कभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है। माउंटेन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का एनवायरमेंट हमको प्रोवाइड कराता है। वहां का जो हर्ष क्लाइमेट होता है या फिर वहां की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है कि वो वहां पर अपनी लाइफ को आगे चला पाए। द ईस्टर्न हिमालयस इज अ होम टू रेड पांडास एंड द हायर माउंटेन शेल्टर एल्क्यूबी स्नो लिपर्ड। जो golden eagle, the Canadian lynx, the ibex, the yak, the grey fox and the black bear are some other species of fauna found in mountains। ये जितने भी नाम आपको दिखाई, जैसे गोल्डन ईगल हो गया, कैनेडियन लिंक हो गया, द आइबेक्स हो गया, याक हो गया, ग्रे फॉक्स एंड ब्लैक बियर हो गया, ये सब क्या है, ये एक ऐसी प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि माउंटेन्स में पाई जाती हैं। माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद द टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट विद where conifer trees such as pines, firs and देवदार are common। वहां पर अनेक प्रकार के पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन का पेड़ हो गया, देवदार के पेड़ हो गए। These coniferous forests are tall and cone shaped with thin pointed leaves। उनकी जो लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं और जो वृक्ष होते हैं उनकी जो शेप होती है वो भी बहुत थिन होती है। At high altitude the tree give way to grasses, mosses and lichen। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स का महत्व है वो क्या है। माउंटेन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, लेट अस फाइंड आउट हाउ। माउंटेन की जो भूमिका है हमारी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे।
फर्स्ट पॉइंट है ग्लेशियर मूविंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स मेल्ट एट लो एल्टीट्यूड एंड फॉर्म स्ट्रीम्स दैट टर्न इनटू रिवर्स। जो ग्लेशियर माउंटेन से नीचे आता है उससे क्या होता है, वो घिस जाता है और वहां से एक नदी की धारा बहने लगती है और वो क्या करती है, रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेविगेशन। दे आल्सो ब्रिंग स्लिट टू द फर्टाइल प्लेन्स। वो क्या करती हैं, जो उपजाऊ खेती होती है उसमें स्लिट प्रदान करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, वाटर फॉर इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करती हैं, नेविगेशन के लिए पानी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन्स ऑफन ब्लॉक मॉइस्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम द सीज एंड फोर्स देम टू शेड मॉइस्चर causing rain. Mountains may also modify the temperature of a place by blocking cold or warm winds. जो पर्वत होते हैं वो वहां पर से आने वाली जो हवा है उसको रोक लेते हैं, जो कि क्या होती है, बारिश का होने का कारण बनती है और उसी की वजह से जो माउंटेन का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा ठंडा और गर्म होने से हवाओं को भी रोकते हैं। Mountains are areas of dense vegetation which are home to many animals. Forests are rich reserve of टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज। जो माउंटेन होते हैं वो किस प्रकार का एरिया होते हैं, एक वेजिटेशन का एरिया होते हैं जो कि बहुत सारे जानवरों का घर होता है। फॉरेस्ट जो कि रिच रिजर्व होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं। टेरेस आर मेड ऑन माउंटेन स्लोप्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स सच एज राइस एंड फ्रूट्स। जो माउंटेन्स से टेरेस बने होते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार की कृषि भी कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं जैसे कि चावल और फल। क्रॉप सच एज टी एंड कॉफी आल्सो ग्रो वेल ऑन हिल स्लोप्स। जैसे कि फसलें होती हैं, कॉफी हो गई या फिर चाय पत्ती हो गई, वो कहाँ उगाई जाती है, इसी प्रकार की पहाड़ों पर, पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती हैं। माउंटेन्स सर्व एज आइडल ग्राउंड्स फॉर पेस्चर ऑन विच शीप एंड कैटल कैन ग्रेज। माउंटेन एक ऐसा हमें ग्राउंड प्रदान करते हैं जहां पर जो शीप होते हैं, कैटल होते हैं, वो अपनी घास खा सकते हैं। शीप प्रोवाइड अस विद वुल, विल कैटल गिव अस मिल्क, बटर एंड चीज। जो शीप है वो हमें ऊन प्रदान करता है और इसी प्रकार से जो कैटल होते हैं वो हमें दूध, मक्खन और चीज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन्स आर आइडल टूरिस्ट स्पॉट एज दे आर एक्सट्रीमली पिक्चर्स। जो माउंटेन होते हैं वो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी होते हैं। नेक्स्ट है इन्फोबिट्स। Curiosity. Arunima Sinha is the first female mountaineer from India to scale Mount Everest. अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी पहली पहली पर्वतारोही थी जिन्होंने इंडिया से लेकर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल एशिया में है, माउंट किलिमांजारो जो कि तनाजिया अफ्रीका में है, माउंट एल्बर्स जो कि रशिया यूरोप में है, माउंट कॉस्क्यूशो यानी कि ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका में, कास्टन प्राइमेट जो कि इंडोनेशिया में और माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका में है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सभी चोटियों को लगभग 2011 से 2019 के बीच में ही पार कर लिया। इन 2011 और 2011 में शी हैड अ लॉस्ट लेग, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया व्हेन रॉबर्स थ्रू हर फ्रॉम अ ट्रेन, जब वो उन्हें चोर ट्रेन से लूट रहे थे। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ टू अदर माउंटेनियर, दे कैन बी फ्रॉम अदर कंट्रीज टू, हु हैव स्केल्ड हाई माउंटेन पीक्स डिस्पाइट डिसेबिलिटीज, व्हाट डू एडमायर अबाउट देम द मोस्ट। आइए देखते हैं इसको पाठ के माध्यम से आगे। रिलेटिवली अगर ऐसे ही देखा जाए तो स्मॉल चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज unusually heavy rains, earth tremors, cloud burst, landslide, flash flood brings havoc to people, biodiversity and the mountain environment itself। जो इस छोटा सा चेंज होता है या फिर जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं यानी कि बिना सोची हुई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अर्थ ट्रेमर्स हो गए, क्लाउड ब्रस्ट यानी कि बादल फट गया, लैंडस्लाइड भूस्खलन हो गया, फ्लैश फ्लड ब्राइंग हो गया। इससे क्या होता है कि इससे जो माउंटेन का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्लेटस, एन एक्सटेंसिव फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड विद स्टीप साइड्स दैट राइजेस प्रॉपर्ली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया इज नोन एज अ प्लेटस। एक ऐसा महंगा फ्लैट एरिया जो कि बहुत अच्छे एरिया में फैला हुआ हो उसको प्लेटस कहते हैं। प्लेटस आर ऑफन लोअर देन माउंटेन्स इन एलिवेशन। जो प्लेटस होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन से निचले होते हैं,
Their broad and flat summit has earned them the name of tableland like mountains, plateaus. उसका जो चौड़ा और फ्लैट एरिया होता है जिसको अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटस, कैन बी ऑफ रिसेंट ऑरिजिन सच एज द तिब्बतन प्लेटस, जैसे कि तिब्बत का पठार हो गया वो हाल ही में उत्पन्न हुए भी हो सकते हैं, या फिर कैनियन एंशिएंट जो प्राचीन भी हो सकते हैं जैसे कि द टेस्ट ऑफ टाइम सच एज जैसे कि दक्कन का पठार हो गया जो कि भारत में है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटस यानी कि जो उसकी महत्व है, पठारों का महत्व। प्लेटस आर बेनिफिशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज, जो प्लेटस होते हैं, पठार होते हैं, वो हमारे लिए निम्न प्रकार से लाभदायक होते हैं। जैसे प्लेटस स्पेशली द एंशिएंट वंस आर वेरी रिच इन मिनरल deposits, therefore many mining fields have developed in the Brazilian plateaus of East Africa and the Chota Nagpur plateaus of India. See the table below to know which minerals are found in the plateaus. जो पठार होते हैं जो खास तौर से पुराने हों उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा समृद्ध मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। वहां पर हम अनेक प्रकार की कृषि कर सकते हैं, जैसे कि ब्राजीलियन का पठार हो गया, ईस्ट अफ्रीका का पठार हो गया, या फिर भारत में छोटा नागपुर का पठार हो गया। एग्रीकल्चर कैन बी प्रेटराइज्ड इन द लावा प्लेटस एज दे आर मेड अप ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल। एग्रीकल्चर हम लावा पठार जो होता है वहां पर हम कृषि कर सकते हैं क्योंकि जो उसकी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी है जो कि उपजाऊ होती है। रिवर सच एज द कॉन्गो एंड कोलोराडो दैट डिस्केंट फ्रॉम द एजेस ऑफ प्लेटस क्रिएट वाटरफॉल्स, वाटरफॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज आइडल फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो कि नदियां होती हैं जैसे कि कॉन्गो हो गया, कोलोराडो हो गया, वो क्या है, पठारों के कोने से होकर गिरती हैं। इससे क्या बनता है, एक वाटरफॉल बनता है, और जो वाटरफॉलिंग होता है हाइट से वो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ द प्लेटस रेंडर नेचुरल ब्यूटी टू द लैंडस्केप एंड हैव बीन अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट। कुछ पठार ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल ब्यूटी होती है और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट भी होते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। एक्सटेंसिव फ्लैट लो लेइंग लैंड एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स। एक एक्सटेंसिव फ्लैट यानी कि सपाट एरिया जो कि लो लेइंग लैंड एरिया हो उसको हम प्लेन कहते हैं। एल्यूवियल प्लेन्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम वाई रिवर्स कॉल्ड एल्यूविलियम प्लेन्स। जो एल्यूवियल प्लेन्स होता है जो कि नदियों द्वारा बना हुआ है उसको एल्यूविलियन प्लेन्स कहा जाता है। दीज प्लेन्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एज दे हैव फर्टाइल सोइल एंड अबंडेंट वाटर सप्लाई। जो ये प्लेन्स है ये बहुत ज्यादा इन पर कृषि होती है क्योंकि इनकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और यहाँ की जो वाटर सप्लाई है वो भी बहुत अच्छी है। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, द अमेज़न बेसिन इन साउथ अफ्रीका एंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ मिसिसिपी इन नॉर्थ अमेरिका आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज प्लेन्स। जैसे कि नॉर्थर्न प्लेन हो गए इंडिया के, अमेज़न बेसिन हो गया साउथ अमेरिका का, या फिर ग्रेट प्लेन्स हो गए नॉर्थ अमेरिका के, वो क्या है, लार्ज प्लेन का एक उदाहरण है। Plains formed by rivers are intensively cultivated as they have fertile soils and abundant water supply। कि जो ऐसे मैदान होते हैं जो कि नदियों के द्वारा उनकी उपजाऊ जो मिट्टी होती है यानी कि जो नदियों के किनारे होते हैं। Coastal plains are those that are located along the coast, for example the eastern and western coastal plains of India। Coastal plains होते हैं तटीय मैदान, यानी कि ऐसे मैदान जो कि नदियों के आसपास होते हैं। तो क्या होता है कि नदियों से वहां पर जो मिट्टी आती रहती है बहकर वो उपजाऊ होती है और उससे पानी की जो आपूर्ति है वो भी पूरी होती रहती है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ प्लेन्स यानी कि उसकी महत्व। The flat and level land of the plains is ideal for building settlements, industries and transport and communication networks, hence they are densely populated। कि जो फ्लैट होते हैं या फिर लेवल लैंड होते हैं प्लेन्स के, वो बिल्डिंग, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज या फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वहां की जो आबादी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। प्लेन्स आर ऑल्सो मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर डिजाइन ऑफ द वर्ल्ड एज दे कंप्राइज fine silt or aluminium wort that for rivers many type of crops can be evidently grown in the fertile soil। कि जो प्लेन्स होते हैं
उन पर जिन पर कृषि की जाती है वो क्या होते हैं, उनकी जो मिट्टियां होती हैं वो नदियों के सहारे बहकर आती हुई रहती हैं, जिस हिसाब से वो क्या होते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। इसीलिए वहां पर हम अनेक प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर वैलीज हैव बीन अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन since time immemorial, notable among them being those along the Indus, Nile, Tigris and Euphrates. The fertile soil, flatland, abundance of water and favorable climate of the plains contribute towards the development of villages, towns and cities. जो नदी की घाटियां होती हैं वो क्या होती हैं, इमेमोरियल होती हैं, जैसे कि इंडस हो गई, नील हो गई, टिग्रिस हो गई या फिर यूफ्रेट्स हो गई। उसकी जो उपजाऊ मिट्टी हो गई, फ्लैट लैंड हो गया, अबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई, या वहां का जो क्लाइमेट हो गया, वो सभी किसमें योगदान देता है, ब्लेज के विकास में या फिर कस्बों के विकास में, शहरों के विकास में। कोस्टल प्लेन्स आर नोन फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड ट्रेड। जो कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो तटीय मैदान होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए या फिर व्यापार के लिए वो जाने जाते हैं। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन in India's Ganga plain often known as the Indo-Gangetic plain, कि लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं, भारत की लगभग 1/4 आबादी वो कहाँ रहती है, भारत के गंगा की घाटी पर मैदानों में रहती है, जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। The basin formed by the tributaries of the Ganga and the Brahmaputra river is called the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि एक ऐसी बेसिन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं, उसको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहा जाता है। द फर्टाइल प्लेन्स, द हिमालयाज एंड द डेल्टा ऑफ सुंदरवन आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। इसका जो मेन फीचर है, मुख्य विशेषता है इस बेसिन की, वो क्या है, उपजाऊ मैदान, हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा। This area is also replenished by the heavy shower of the monsoon season, bringing rainfall from June to September every year. हर साल जो जून या सितंबर में बारिश होती है उससे ये जो एरिया होता है वो दोबारा से भर जाता है। This basin is having hot summers and cold winters. ये जो बेसिन होती है इसमें बहुत गर्मी वाली समर होती है और ठंडी विंटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर हैव सेवरल लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। घाघरा, गंधक, सोन, चंबल एंड कोसी रिवर्स आर द tributaries of the Ganga river which join the basin, whereas Tista and Meghna are the tributaries of the Brahmaputra river which join the basin. ये जो है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, इन वाली नदियों से, इनके बेसिन से बहुत सारे किनारे बनते हैं। तो जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं वो है घाघरा, गंधक, सोन, चंबल और कोसी। और जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो है मेघना और तिस्ता, जो क्या करती हैं, आपस में मिलकर बेसिन बनाती हैं। Demography of the Ganga Brahmaputra basin. The demography of the region depends upon various factors like the topography of the region, the climate, rainfall, infrastructural facilities, livelihood opportunities, etc. The plains of the basin are densely populated such as Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, etc. The mountain regions of the basin are having less population such as Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. जो वहां की लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वहां के डिजाइन पर, वहां के क्लाइमेट पर, वहां के रेनफॉल पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर। जो मैदान है जो कि बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाले हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के हैं। और जो पर्वत वाला क्षेत्र है उसके जो पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां पर कम आबादी है। वाइल्ड लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीवन होता है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि एक बहुत अच्छी खासी प्रजाति जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है। द इंपॉर्टेंट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एनिमल्स आर एज अंडर। जो उसके इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के, वो कौन कौन से होते हैं? द कॉमन वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एलिफेंट, टाइगर्स, मंकीज एंड डियर्स, यानी कि
जो सामान्य वाइल्ड लाइफ है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, एलिफेंट, टाइगर, मंकी और डियर्स। वन हॉर्न राइनोसोरस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बेसिन। जो एक सींग वाला गेंडा होता है वो भी इसी भारत में जो पाया जाता है वो भी इसी का एक हिस्सा है। हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम विच कम्स अंडर द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अंतर्गत आता है। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स हो गया, एलिगेटर्स हो गए, ये सब किसमें पाए जाते हैं, डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रोहू, कटला और बिस्ला ये मोस्ट पॉपुलर फिश हैं जो कि वहां पाई जाती हैं। अ यूनिक वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का फ्रेश वाटर होता है उसमें क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनोखी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जिसमें से क्या है, नेमली द सुसु डॉल्फिन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लाइंड डॉल्फिन। जो कि वहां पर पाई जाती है उसमें एक सुसु डॉल्फिन है जिसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉल्फिन इंडिकेट्स द गुड हेल्थ ऑफ द रिवर्स। जहां जिस नदी में ये उपस्थित होती है वहां माना जाता है कि उस नदी का पानी बिल्कुल सुरक्षित है और सेफ है और अच्छा है। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। The basin is a mixture of different kinds of landforms which leads to different vegetation and agriculture activities. In the plain areas, tropical deciduous trees and are there. The bamboo grows and common in the plains of the Brahmaputra. जो वहां का एरिया होता है वो अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म से मिलकर बना होता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है। जैसे कि जो प्लेन एरियाज होते हैं उसमें बहुत प्रकार के ट्री पाए जाते हैं, लेकिन जो बाम्बू ट्री है वो वहां का सामान्य ट्री है। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द बेसिन। Coniferous trees are found in hilly areas of उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। जो coniferous trees होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्मली वो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का हिली एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हिली एरिया हो गया, फिर सिक्किम का। Paddy is the main crop here because of the easy and sufficient availability of water. जो यहाँ की मेन क्रॉप है वो क्या है, पैडी क्रॉप, क्योंकि यहाँ पर आसानी से पानी की पूर्ति प्राप्त हो जाती है। वीट, मेज, मिलेट्स, ग्राम आर द अदर क्रॉप। और गेहूं, धान, जौ जो है वो यहाँ पर अन्य फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट ऑल्सो ग्रोन हेयर। जो कैश क्रॉप है या फिर शुगर केन हो गया, जूट हो गया, वो भी यहाँ पर उगाई जाती है। बनाना एंड टी प्लांटेशन, सिल्क कल्टीवेशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हेयर। जो बनाना हो गया, टी प्लांटेशन हो गया, सिल्क का कल्टीवेशन हो गया, वो भी यहाँ का हिस्सा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। रोडवेज आर रेलवेज and that are the major source of transportation developed everywhere in the basin. The two longest national highways, example NH94 and NH27, passes through this basin. The railway station of the Gorakhpur Junction, having the world's longest platform, is also situated here. Among the national waterways, NW1 and NW2 are also developed here. यानी कि जो जितने भी प्रकार होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पर अच्छी तरह से विकसित थे। रोडवेज हो, रेलवेज हो, ये यहाँ की मेजर सोर्स थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि हर जगह पर डेवलप्ड थी। दो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे थे, NH90, NH44 और NH27। रेलवे स्टेशन था गोरखपुर जंक्शन का, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। नेशनल वाटरवेज थे NW1 और NW2। नेक्स्ट, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड वेल डेवलप हियर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी उपस्थित थे। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेस आर आल्सो फाउंड हियर इन द बेसिन व्हिच इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। वन ऑफ द सेवन वंडर्स आर द मोड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एग्जांपल, द ताजमहल is situated here. Various national parks or tiger reserves or Ramsar sites are part of the basin. For example, Panna National Park, Kaziranga National Park, Sundarban, etc. Various temples or stupas are also present here, such as the Gaya Buddhist site, temples of Varanasi, etc. जितने भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस जो थे वो इस बेसिन में पाए जाते हैं, जो 7 आश्चर्य हैं पूरे आधुनिक विश्व में, उसमें से एक आश्चर्य ताजमहल भी यहाँ विकसित है। विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गया, फिर रामसर साइट्स हो गया,
वो भी इस बेसिन का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए पन्ना नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, सुंदरबन है। विभिन्न प्रकार के टेम्पल और स्तूप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि गया बुद्धिस्ट साइट और टेम्पल ऑफ वाराणसी। जो लैंडफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल, जो लैंडफॉर्म होते हैं उनका जो प्रभाव लोगों पर पड़ता है वो क्या पड़ता है। लैंडफॉर्म हैव अ ट्रेमेंडस impact on the life of people in the designs. Let us see how the way of life in the mountain is different from that in the plains in the given table. लैंडफॉर्म जो होते हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है लोगों पर वो एक एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। आइए देखते हैं इस टेबल के हिसाब से कि वो प्रभाव माउंटेन और प्लेन्स का कैसे पड़ता है। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व। माउंटेन्स आर रॉकी एंड स्टीप, fewer people choose to live on the difficult terrain. Plains are flat, which make it easier to build houses and roads on them. जो माउंटेन्स होते हैं वो पथरीले होते हैं और स्टीप होते हैं, तो वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो वहां पर घर बनाना और रोड बनाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है शेल्टर एंड क्लोथिंग। Most of the houses are made of wood and have slanting roofs or to slow the snow or rain slide of mountains and hills are colder. People wear woolen clothes for many months in a year. Most of the houses are made of clay and bricks. Light cotton clothing is preferred for many months of the year. Areas that receive heavy rainfall have houses with slanting roofs, while areas that receive moderate to less rainfall have flat roofs. जो हाउसेज होते हैं, ज्यादातर हाउस जो माउंटेन एरियाज में होते हैं वो वुड से बने हुए होते हैं, यानी लकड़ी से बने हुए होते हैं, और उनकी जो छत होती है वो कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है, ताकि जो वहां पर पड़ने वाली बारिश है, बर्फ है, वो वहां पर जमा ना हो पाए। वहां का जो क्लाइमेट होता है, जो वहां का मौसम होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, इसलिए वहां के लोग बहुत समय तक वूलन क्लोथ पहनते हैं। लेकिन जो प्लेन्स वाला एरिया होता है वहां के जो घर है मिट्टी के बने होते हैं और ईंट से बने होते हैं। वहां के लोग बहुत महीनों तक लाइट कॉटन क्लोथ पहनते हैं, और जो एरिया वहां पर जहां पर ज्यादा बारिश होती है उस एरिया में जो घर बने होते हैं उनकी छत स्लैंटिंग होती है, और जिन एरिया में कम बारिश होती है उनकी छत फ्लैट होती है। कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन रग्ड स्लोप्स, सम क्रॉप्स सच एज टी और कॉफी may be grown or gentle slopes. Plain are fertile and easy to cultivate, hence many types of crops are grown there. जो कल्टीवेशन होता है, जो फसलें हम उगाते हैं वो पहाड़ी एरिया पर उगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर ढलान होता है, तो पानी जो होता है उसकी आपूर्ति जो होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। वहां पर सिर्फ टी और कॉफी की ही फसलें ज्यादा अच्छी तरह से उगाई जाती है, क्योंकि उनके लिए चाहिए ढलान, ताकि वहां पर पानी ना भर सके। जबकि जो प्लेन्स वाले मैदानी एरिया होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो एक तो उपजाऊ होती है, और वहां पर हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द माउंटेन्स ड्यू टू द स्टेप एंड रग्ड टेरेन। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन means of transport. It is easy to establish a dense network of roads and railways on flat level on the level end of the plains. जो माउंटेन वाला एरिया होता है वहां पर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक तो रग्ड एरिया हो जाता है, ऊपर से वो हिली एरिया हो जाता है। लेकिन जो प्लेन्स वाले एरिया है वहां पर जो रोडवेज है वो मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वहां पर हम किसी भी प्रकार का अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो आसान है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। It is difficult to establish large factories on uneven terrain. Large scale industries is possible as the land surface is even and transport network is well developed. जो उद्योग होते हैं, हम बड़े उद्योग पहाड़ों पर विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो सरफेस है वो भी अच्छा नहीं मिल पाता। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्शन एंड टूरिज्म आर कॉमन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड are important occupation. Some other landform consist of the desert. Desert are the areas with less than 25 centimeter of precipitation annually. Desert do not have permanent water surface and less than 50% of vegetation cover. Plants and animals living in the desert need special adaptation to survive in the harsh environment. People also have a struggle to live in desert and the surrounding semi-arid lands. जो पेशा होता है यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्शन यानी हस्तशिल्प और टूरिज्म,
वो क्या होते हैं, कॉमन ऑक्यूपेशन होते हैं माउंटेन एरिया के। और जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड होता है वो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होते हैं। कुछ लैंड फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें डेजर्ट भी आते हैं, जैसे कि डेजर्ट वो एरिया होते हैं जिनका 25 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन एनुअल से भी कम होता है। डेजर्ट में जो परमानेंट वाटर सरफेस होता है वो भी 50% से कम वेजिटेशन कवर वाला होता है। जो प्लांट और एनिमल है वो भी वहां रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि वहां रहने के लिए स्पेशल अडेप्टेशन चाहिए सर्वाइव के लिए। पीपल जो होते हैं, वहां के जो लोग हैं, वो भी वहां पर रहने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। Some desert are hot like the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent, while other are the cold like the Gobi Desert in Asia, Ladakh in India। जो डेजर्ट होते हैं कुछ में से वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, या फिर थार का डेजर्ट है। डेजर्ट जो नॉर्थ वेस्ट में है वो क्या है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जो अदर कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे कि गोबी डेजर्ट हो गया एशिया में, या फिर लद्दाख हो गया इंडिया में। Despite of harsh living conditions, humans have adapted to most of the desert in India. Communities living in the Thar Desert or migrating through it hold the rich culture traditions such as folk songs and legends related to the desert. जो वहां के लोग हार्श लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, उनको क्या होते हैं, वो उस डेजर्ट को अपना लेते हैं। जैसे कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो थार डेजर्ट में रहती हैं और वहां के कल्चर को अपनाए हुए हैं, जैसे कि वहां का फोक सॉन्ग हो गया, लेजेंड्स हो गया, जो उस डेजर्ट से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी। Iceland are a type of landform. They are rich areas of biodiversity that are not connected to a continent and are completely surrounded by water. A group of Iceland is called an archipelago. The Andaman and the Nicobar Island in India form an archipelago. Iceland are home to 1/10 of the Earth's human population. They are home to many types of ecosystems that provide food, fresh water, wood, fiber, medicine, fuel, tools, and other important raw materials. The Iceland ecosystem help prevent natural disasters, support recycling and soil and sand formation, and contribute to the regulation of climate. However, due to global warming, Iceland are on the verge of getting submerged due to rise in sea levels. जो आइसलैंड होते हैं एक प्रकार का टाइप ऑफ लैंड फॉर्म होते हैं, वो एक रिच एरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में, जो कि किसी कॉन्टिनेंट से कनेक्ट नहीं होते, वो बिल्कुल ही सराउंडेड बाय वाटर यानी कि पानी से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। जो एक ग्रुप होता है आइसलैंड का उसको हम आर्कपेलागो कहते हैं। जैसे कि आइसलैंड हो गए, वो क्या है, लगभग वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें से 1/10 का अगर हम हिस्सा करें तो उन लोगों का घर होते हैं। वहां के जितने भी घर हैं उनमें विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड, फ्रेश वाटर या बहुत प्रकार का रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है, आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which type of climate does mountain have? Cold. Which landform is called tableland? Plateaus. Where is Indigo Gangetic Plain located? Ganga, Brahmaputra Basin. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है बकलिंग। व्हेन समथिंग फोल्ड्स और ब्रेफ अंडर ग्रेट प्रेशर। जब हम किसी बहुत अच्छे दबाव के द्वारा किसी चीज को फोल्ड करते हैं तो वो बकलिंग होता है। ग्लेशियर, स्लोली मूविंग आइस, यानी कि जब बर्फ धीरे धीरे मूव करती है वो ग्लेशियर। माउंटेन, एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि माउंटेन वाले एरिया में उगाया, मतलब बनाया जाए, वृद्धि की जाए, उगाया जाए। मोसेस, एक छोटा प्लांट जिसमें ना तो कोई फूल होता है ना ही उसकी जड़ होती है। लिचेन, a plant like organism that climbs to rocks, wall or trees। एक ऐसा पौधा ऑर्गेनिज्म की तरह होता है जो कि क्लाइंग होता है किसके जरिए, रॉक, वॉल और ट्री के जरिए। प्लेटस, यानी कि एक ब्रॉड और फ्लैट टॉप्ड लैंड राइजिंग एरिया जो कि सराउंडिंग एरिया हो। प्लेन्स, एक्सटेंसिव फ्लैट लो लाइंग लैंड एरिया, यानी कि बिल्कुल सपाट और लो लाइंग लैंड एरियाज। एल्यूमिनियम, मिक्सचर ऑफ सैंड, यानी कि मिट्टी, सिल्ट, ले का एक मिक्सचर जो कि जब नदी आती है तो उसको बहा के ले आती हैं और उसको उपजाऊ मिट्टी में छोड़ जाती हैं। क्विक ब्रशअप। माउंटेन्स आर नैरो लैंड मैस राइजिंग स्लीपली टू फॉर्म पीक्स। जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो वो जब बढ़ते रहते हैं तो कहां तक पहुंच जाते हैं, शिखर तक।
चेन ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड रेंज। जो माउंटेन की एक चेन होती है वो क्या कही जाती है? रेंज कही जाती है। हाई लैटिट्यूड माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन्स जिनका लैटिट्यूड हाई होता है वो किससे? बर्फ से ढके हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉसेस या लिचेंस ये कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स में। स्नो लिपर्ड, गोल्डन एगल या फिर जैसे भी स्पाइसेस हैं फौना की वो भी माउंटेन में पाई जाती है। एग्रीकल्चर इज प्रेक्टराइज इन द लावा प्लेटस। जो एग्रीकल्चर है वो लावा प्लेटस में प्रेक्टराइज की जाती है। वाटरफॉल इज आइडल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाली पावर जनरेशन होती है उसके लिए वाटरफॉल एक अच्छा आइडल है। प्लेन्स आर एक्सटेंसिव फ्लैट लो लाइंग लैंड एरिया। जो प्लेन है वो एक्सटेंसिव फ्लैट के साथ साथ लो लाइंग लैंड एरियाज होते हैं। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय rivers are extensively cultivated as they have fertile soil. About 40 crore people live in India's Ganga plain. जो लगभग गंगा के भारत के गंगा के मैदान में 40 करोड़ के लोग समथिंग रहते हैं। Now is come to the let's practice. First is take the correct option. Mountains have cold type of climate. Mosses are found in mountain areas. Plains is ideal for agriculture. Desert do not have permanent water surface. Mount Everest is world's highest peak. Next है filling the blanks. Plateaus in an extensive table-like land. The chain of mountain is called range. Plateaus are rich in mineral deposits. Thar Desert is in the northwest of the Indian subcontinent. Mountains are formed by folding or faulting. Next, write true or false against each statement. Plains are the less populated areas. False. Mountains have a variety of flora or fauna. This is true. Plateaus are rich in mineral deposits. This is also true. Desert experience heavy rainfall. This is false. Alps is an example of mountain range. This is true. Next है match of the following. Thar Desert, hot desert, lava plateaus, fit for agriculture, Ladakh, cold desert, mountain forest, found in mountains, alluvium, found in plains. Next है आपके short answer type questions. इसमें first है which mountains are covered with snow. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from high latitude mountains are covered with snow. Next देखते हैं. Next है which type of flora is found in mountain. Mountain forest, mosses, lichens are found in mountains. Next, how are plateaus beneficial to us? Let's see the answer of this question. Plateaus, especially the ancient ones, are very rich in minerals deposit. Therefore, many mean facts have developed in the Brazilian plateaus, plateaus of East Africa, and the Chota Nagpur plateaus of India. See the table below to India. Next देखते हैं. What are the importance of mountain? Let's see the answer of this question. Importance of mountains. इसमें आप पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. Let's see the next. Your next short answer is
What are plains? Let's see the answer of this question. Plains are extensive flat low-lying land areas. Next, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें कि फर्स्ट है व्हाई आर प्लेटस रेफर्ड एज टेबललैंड्स. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. An extensive flat-topped highland with steep sides that rise abruptly from the surrounding area is known as the plateaus. Plateaus are often lower than mountains in elevation. Their broad and flat summit has earned like the name of tableland. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 है old fold mountains have low rounded peaks. Give reason. Let's see the answer of this question. The answer of this question from Old Fold Mountain were found several 100 million years ago. They have gentle slope and low rounded peaks since they have been worn down by the agents of denudation such as rivers and glaciers over a long period of time. The next question is how are alluvial plains formed? How are the plains most suitable for economic activities? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from extensive flat low-lying land areas are called plains. Alluvial plains are formed by the deposition of alluvium by rivers called alluvial plains. These plains are intensively cultivated as they have fertile soil and abundant water supply. Let's see the next. Next question is what is the importance of plains? इसके आंसर में आप ये पॉइंट लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट है आपकी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जिसमें फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है. Modern constructions by the humans are depicting the Aravalli Hills. If these hills are completely removed from the landscape of Rajasthan, what changes do you think will happen to the state? कि जो आधुनिक कंस्ट्रक्शंस हो रहा है मनुष्य द्वारा अरावली हिल्स का, उससे क्या हो रहा है कि अरावली हिल्स जो है वो अदृश्य होती जा रही हैं. तो अगर ये हिल्स पूरी तरह से राजस्थान वाले एरिया से रिमूव हो जाएंगी तो आपको उस स्टेट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. Next activity time. There are several nomadic tribes in India who lived in mountains and reared their sheep and goats. Find out about these nomadic tribes and their pastoral activities in the mountains. ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं जो माउंटेन पर ही रहते हैं और वहीं पर ही अपने जो भेड़ है बकरी है उनको घास चराते हैं. तो आपको पता लगाना है कि ऐसी और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो वो माउंटेन पर करते हैं. नेक्स्ट है सब्जेक्ट इनरिचमेंट. ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द लेवल मेजर किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया इन द अर्ली मिडिएवल पीरियड. जो नॉर्थ इंडिया था जैसे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी, यहां पर थे राजपूत और गुर्जर प्रतिहार. ये जो थे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहां पर थे चोल एम्पायर और राष्ट्रकूट एम्पायर. नेक्स्ट है क्रॉस कनेक्ट. रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन आर द नॉर्थर्न माउंटेन्स लोकेटेड. कि जो उत्तर में पहाड़ है या पर्वत है, माउंटेन्स हैं, वो कहाँ स्थित है, किस डायरेक्शन में. अगला क्वेश्चन है नेम सम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स. ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तरी मैदानों से होकर बहती हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.